हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बड़ा अजीब किस्सा बयान कर रहा हूँ मैं आपको। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह कितनी अजीब तरीके से हुआ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ारस से आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के ऊपर पड़े रहते थे, और बहुत से मरतबा तो ये कहते थे कि मैं तो इब्ने इस्लाम हूँ, इस्लाम का बेटा हूँ, सलमान इब्ने इस्लाम। इसलिए कि सब कुछ उन्होंने इस्लाम के खातिर छोड़ दिया था, अपना ख़ानदान सब कुछ। एक ख़ानदान के अंदर में उनको रिश्ता पसंद आया, उनको शादी करनी थी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि फ़लाने ख़ानदान के अंदर में मुझे निकाह करना है, आप ज़रा मेरे साथ चलो और मेरी बात रखो वहाँ जा कर के। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर के रिश्ता तय करने के लिए पहुँचे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर खड़े रहे और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर के अंदर में तशरीफ़ ले गए, और घर वालों के सामने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ बयान करना शुरू की, उनके मनाक़िब बयान किए, उनके मर्तबे बयान किए। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी है, और हमारी शादियों में फाड़चे मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते। पता चलो किसी का किसी जगह के ऊपर तय हुआ, फ़ौरन फ़ोन पहुँच जाएगा, कहाँ तुम्हें नक्की कही रो, ये तो वो छे, ये तो तेवो छे, तैन छे, ये तो तैन छे। ना बुराई होगी उसको भी बयान करेंगे, और कोशिश पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे किस तरीके से ये टूट जावे। ना बुराई होगी फिर भी करेंगे। बेचारा लड़का अच्छा खासा कमा रहा है और फ़ोन करके कहेंगे ये तो घेर बहलो छे, बापनी कमाई खातो छे, और बहुत से मतबा तो वो भी करतो छे, ये भी बोलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म तक नहीं आती हमें, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तारीफ़ बयान करना सीखो, जोड़ नहीं करा सकते तो तोड़ भी मत कराओ। कोई पूछे, अगर हकीकतन अगर लड़के के अंदर में कोई ख़राबी है, लड़की में कोई पूछे तो भाई काम करो, आप किसी दूसरे से पूछ लो, बात ख़त्म कर दो। क्यों किसी की बुराइयाँ बयान करते हो जा करके? तोड़, हसद, बुग़्ज़, अदावत, तारीफ़ बयान करना सीखो, जोड़ करना सीखो। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए और लड़की वालों से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ की, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी है। लड़की वालों ने कहा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से तो हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, अगर आपको हमारी बेटी या हमारे बहन किसी से निकाह करना हो, अगर आपको मंजूर हो तो हम इसी वक्त आपके साथ निकाह करा देते। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हम निकाह नहीं कराएंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप लोग राज़ी है तो मैं भी राज़ी हूँ। घर वाले तैयार हो गए, वहीं निकाह हो गया। तय कराने किसका गए थे? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। और निकाह करके कौन आ रहा है? खुद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा माफ़ करना, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, आपका रिश्ता लेकर के गया था, मेरा करा करके आया हूँ। अब मैं और आप रहते तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाती, मारा मारी, घुसा घुसी, एक दूसरे को गाली देना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो सहाबा थे, ऐसे ही सहाबी थोड़ी बन जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अरे शर्मिंदा होने की आपको ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की तो मुझे ज़रूरत है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखी थी, खामखा मैं वहाँ पे रिश्ता पहुँचा रहा था। कितनी अच्छी बात की, देखो, शर्मिंदा होने की ज़रूरत तो मुझे है, आपके मुकद्दर में थी और मैं वहाँ पर टांग अड़ा रहा हूँ। अगर मुझे इल्म होता, मुझे मालूम होता कि अल्लाह ताला ने इसे आपके मुकद्दर के अंदर में लिखी है, मैं कभी निकाह का पैगाम नहीं भेजता। कोई एतराज़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, खुशी से कहा, वो तो आपके मुकद्दर में थी। कहने का मकसद ये है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह देखो, 1 मिनट में निकाह हो गया। इतना आसान किया था शरीयत ने निकाह को, हमने इसे मुश्किल कर दिया। कभी मंगनी की रस्म ला कर के मुश्किल कर दिया, कभी पीठी की रस्म ला कर के मुश्किल कर दिया, और न जाने क्या क्या चीज़ें इस निकाह के अंदर में हो रहे। सारी चीज़ें गैरों के तरीके हो रहे, सारे निकाह के अंदर में गैरों के तरीके हो रहे। और हम ये कह रहे हम सुन्नत अदा करने जा रहे, क्या हक सुन्नत अदा करने जा रहे? गैरों के तरीके ज़िंदा करने जा रहे हम निकाह के अंदर में, गैरों के तरीके हम जिंदा कर रहे, हम सुन्नत को जिंदा नहीं कर रहे। निकाह को आसान बनाओ। शरीयत ने निकाह इतना आसान किया था,
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का निकाह हो गया, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता तक नहीं है। और यहाँ हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह कर रहे, बाहर खड़े, हज़रत सलमान फ़ारसी को पता नहीं है। ये निकाह थे। उनके यहाँ पे लड़कियाँ पैदा होती थी तो बोझ नहीं बनती थी। आज हमारे यहाँ लड़की पैदा हो जाए, वहीं से बाप को टेंशन, अब इसकी शादी का खर्चा कहाँ से लाएंगे, और फिर डिपॉजिट के अंदर में रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट के अंदर में, और वो 10 साल 20 साल 50 साल के बाद डबल हो करके आएंगे। अब ब्याज हो, सही बात है, वो तो ब्याज ही होगा ना। अब उसी ब्याज के पैसों से शादियाँ हो रही है और उसी शादियों में हम खाने भी जा रहे हैं। अगर निकाह को आसान किया होता ना, आज हमारी बच्चियां, गरीब घर की बच्चियां खुशी खुशी निकाह करती और उनके वालिदैन को टेंशन तक नहीं, बोझ तक नहीं रहता कि मुझे मेरी बेटी का निकाह करना है, खुशी खुशी निकाह करते। शरीयत ने आसान किया था, हमने मुश्किल कर दिया। मेरे अजीज़ों, निकाह करने से पहले निकाह के शरई मसाइल क्या है, शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने किस तरीके से निकाह किए हैं, सहाबा ने किस तरीके से निकाह किए हैं, इसे खूब अच्छी तरीके से जान लेवे और उसके बाद अपने बच्चे और अपनी बच्चियों का निकाह करें, तो उस निकाह में बरकत होगी, वरना उस निकाह में बरकत कभी नहीं आएगी। दुआ फरमाए अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।